हेलो एवरीवन, माय नेम इज विजयश्री एंड इलेक्ट्रिकल नॉलेज इन हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के ट्यूटोरियल में हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ न्यूट्रल अर्थिंग इन पावर डिस्ट्रीब्यूशन। तो पावर डिस्ट्रीब्यूट करने के दौरान जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है उसके दौरान पावर के हम क्या करते हैं, न्यूट्रल अर्थिंग प्रोवाइड कराते हैं। जितने भी हमारे प्रीमाइसेस है, चाहे घर पे हो, इंडस्ट्रीज में हो या फिर कोई कमर्शियल सेक्टर्स हो, ठीक है, उसमें जब हम न्यूट्रल अर्थिंग प्रोवाइड कराते हैं तो उस न्यूट्रल अर्थिंग के कितने कितने टाइप्स होते हैं ये इस ट्यूटोरियल में हमें पढ़ना है। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। सो इन अर्ली पावर सिस्टम्स वो मेनली neutral ungrounded due to the fact that the first ground fault did not require the tripping of the system। तो क्या बोला गया है कि पहले के जमाने में जो पावर सिस्टम्स होते थे उसमें ज्यादातर न्यूट्रल अनग्राउंडेड होते थे। ओके, न्यूट्रल क्या होते थे? अनग्राउंडेड, राइट। और ये बताया गया है कि an unscheduled shutdown on the first ground fault was particularly undesirable for continuous process industries। तो जो अनशेड्यूल्ड शटडाउन होता है, यानी कि जो प्लान नहीं होता, वो शटडाउन जो होता है फर्स्ट ग्राउंड फॉल्ट पे, वो पर्टिकुलरली अनडिजायरेबल था फॉर दी कंटिन्यूस प्रोसेस इंडस्ट्री। जो भी इंडस्ट्रीज हमारी कंटिन्यू चलती है तो उनकी बात हो रही है यहाँ पे। तो ऐसे सिस्टम्स, ऐसी पावर सिस्टम्स होती है, एक इनमें क्या होता है, ऐसे पावर सिस्टम्स में एक ग्राउंड डिटेक्शन सिस्टम जो होता है वो नीडेड होता है, क्योंकि क्या होता है, जो कंटिन्यूस रनिंग हमारी इंडस्ट्रीज होती है उनमें कोई ट्रिप नहीं होना चाहिए, वो बंद नहीं होनी चाहिए, या फिर उनमें कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। इसलिए जो फॉल्ट है वो अपने आप क्लियर हो जानी चाहिए, या फिर उसके बारे में हमें पहले से ही पता चलना चाहिए ताकि हम उसका बंदोबस्त कर सके, राइट। तो क्या बोला गया है कि ऐसे सिस्टम्स में, ऐसे पावर सिस्टम्स में क्या होना चाहिए, एक ग्राउंड डिटेक्शन सिस्टम होना चाहिए, राइट। सो बट लोकेटिंग द फॉल्ट ऑफन प्रूव्ड डिफिकल्ट। लेकिन उसको जो लोकेट करना है, ओके, तो उसके लोकेशन के हिसाब से हम कहाँ पे उसको प्लेस करें उस ग्राउंड डिटेक्शन सिस्टम को, या फिर फॉल्ट कहाँ पे आएगा ये भी हमें अंदाजा नहीं है। तो उस वजह से क्या होता है, उसको सिस्टम को उसमें लाना डिफिकल्ट हो जाता है। ऑल्दो अचीविंग द इनिशियल गोल, द अनग्राउंडेड सिस्टम प्रोवाइडेड नो कंट्रोल ऑफ ट्रांजिएंट ओवर वोल्टेजेस। और साथ ही साथ अगर इनिशियल कंडीशन की बात करें तो क्या होता है कि जो ग्राउंड डिटेक्शन सिस्टम होता है वो ट्रांजिएंट से जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएगा, इसके कोई गारंटी नहीं। ये जो है ट्रांजिएंट से बचा नहीं सकता, ये बाकी के फॉल्ट जो है उससे बचा सकता है, लेकिन ट्रांजिएंट ओवर वोल्टेजेस होते हैं उसको ये कैसे डिटेक्ट करेगा, और डिटेक्ट कर भी उसको सॉल्व कैसे करेगा। ओके, सो कैपेसिटिव कपलिंग जो होती है वो एग्जिस्ट होती है बिटवीन दी सिस्टम कंडक्टर्स एंड ग्राउंड। तो कैपेसिटिव कपलिंग जो होती है वो प्रोवाइड करा जाती है, जो कि ग्राउंड और कंडक्टर्स के बीच में होती है, जो कि होती है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। तो इसका रिजल्ट क्या होता है कि ये जो सीरीज रेजोनेंट एलसी सर्किट होता है, ओके, ये एलसी सर्किट जो होता है, इससे क्या होता है कि इसके क्रिएट होते हैं ओवर वोल्टेजेस वेल इन एक्सेस ऑफ लाइन टू लाइन वोल्टेज व्हेन सब्जेक्टेड टू रिपीटेटिव रिस्ट्राइक ऑफ वन फेज टू ग्राउंड। तो क्या बोला गया है कि इसके रिजल्ट में हमें क्या मिलता है, जो सीरीज रेजोनेंट एलसी सर्किट है ये क्या करता है, ओवर वोल्टेजेस क्रिएट करता है एक्सेस में, इसके बीच में ऑफ द लाइन टू लाइन वोल्टेज। ओके, जब वो सब्जेक्ट होते हैं एक रिपीटेटिव रिस्ट्राइक से जो है सब्जेक्ट होते हैं, तब की बात है ये। तो वन फेज टू ग्राउंड के बीच में जब रिपीटेटिव रिस्ट्राइक्स के दौरान जो है ये सब्जेक्ट होते हैं, तो क्या होता है, एक्सेस में ये वोल्टेज ओवर वोल्टेजेस जनरेट होते हैं। तो इसकी वजह से फिर क्या होता है, इंसुलेशन जो होता है कंडक्टर का, वो इंसुलेशन क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। ओके, तो उसकी वजह से क्या होता है, इक्विपमेंट फेलियर भी हो सकता है। इंसुलेशन निकल जाना मतलब इक्विपमेंट का फेल होना। इक्विपमेंट तो डैमेज होगा ही, क्योंकि इसकी वजह से फिर फॉल्ट उसमें चला जाएगा। ओके, सो ये जो ग्राउंड रिलेज वगैरह होते हैं, यहाँ पे क्या बोला गया है कि ये जो न्यूट्रल ग्राउंडिंग सिस्टम होती है ये सिमिलर होती है फ्यूजेस से। ओके, ये किससे सिमिलर होती है, फ्यूजेस से सिमिलर होती है। तो ये क्या करती है, फ्यूज जैसे क्या करता है, जब तक सिस्टम में कोई फॉल्ट नहीं आता तब तक कोई ऑपरेशन नहीं करता, वैसे बिल्कुल न्यूट्रल ग्राउंडिंग का होता है। ओके, तो ये बात इसमें यहाँ पे बताई गई है। अब इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे टाइप्स।
सबसे पहले हमें देखना है अनग्राउंडेड न्यूट्रल सिस्टम्स। ओके, दिस आर अनअर्थ न्यूट्रल सिस्टम्स। तो ये जो हमारी सिस्टम्स होती है, ये जो अनग्राउंडेड न्यूट्रल सिस्टम, इसमें क्या बोला गया है कि यहाँ पे कंडक्टर के बीच में और साथ ही साथ अर्थ के बीच में जो है किसी भी तरीके का कनेक्शन यहाँ पे नहीं बताया गया है। हाउएवर एज अ सिस्टम एक कैपेसिटिव कपलिंग जो होती है, कैपेसिटिव कपलिंग वो एग्जिस्ट होती है बिटवीन द सिस्टम कंडक्टर्स एंड द एडजेसेंट ग्राउंडेड सरफेसेस। तो ग्राउंड का सरफेस जो होता है, इसके सरफेसेस और कंडक्टर के बीच में क्या होता है, एक कैपेसिटिव कपलिंग होती है। यहाँ पे एक कैपेसिटिव कपलिंग बताई गई है, ये यहाँ पे प्रेजेंट होती है अनग्राउंडेड न्यूट्रल सिस्टम्स में। ओके, सो कॉन्सिक्वेंटली ये जो ग्राउंडेड अनग्राउंडेड सिस्टम होती है, ये रियलिटी में कैपेसिटिव ग्राउंडेड सिस्टम होती है। ओके, इसको फिर हम दूसरा नाम दे सकते हैं, दैट इज कैपेसिटिव ग्राउंडेड सिस्टम। ओके, सो तो नॉर्मल जो होती है, अंडर नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन, ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटेंस होते हैं, ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते। ओके, कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करते, ये कोई प्रॉब्लम्स वगैरह क्रिएट नहीं करते, बट इनफैक्ट क्या करते हैं, ये बेनिफिशियल है बिकॉज ये स्टेब्लिश करते हैं एक इन इफेक्ट। ओके, इन इफेक्ट, इफेक्ट में एक एस्टेब्लिश करते हैं जो न्यूट्रल पॉइंट होता है फॉर द सिस्टम। ओके, एक न्यूट्रल पॉइंट ये जो है एस्टैब्लिश करते हैं इन दी इफेक्ट। सो इसके रिजल्ट में क्या होता है कि जो फेज कंडक्टर्स होते हैं वो स्ट्रेच्ड होते हैं एट ओनली लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज। ओके, लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज अबाउ ग्राउंड। तो बस ये जो है रिजल्ट में हमें क्या मिलता है, फिर ये जो फेज कंडक्टर होते हैं ये स्ट्रेस होते हैं किसके बीच में, सिर्फ और सिर्फ लाइन टू ग्राउंड, सॉरी लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज, किसके बीच, किसके ऊपर, ग्राउंड के ऊपर, अबव द ग्राउंड लेवल। बट जो प्रॉब्लम्स होती है वो अराइज होती है ग्राउंड फॉल्ट कंडीशंस में। क्या होता है, ग्राउंड फॉल्ट जो होता है ऑन वन लाइन रिजल्ट्स इन फुल लाइन टू लाइन वोल्टेज अपेयरिंग थ्रू आउट द सिस्टम। एक लाइन में क्या होता है कि जो ग्राउंड फॉल्ट में है, फुल लाइन टू लाइन जो वोल्टेज है वो अपीयर हो जाता है। ओके, पूरे के पूरे सिस्टम में, राइट। और जो वोल्टेज होते हैं वो होता है वो 1.73 टाइम्स जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है अबाउट द नॉर्मल वोल्टेज जो कि प्रेजेंट होता है, ओके, इन दिस सिस्टम। सो दिस सिचुएशन कैन ऑफन कॉजेस फेलियर ऑफ ओल्डर मोटर्स। तो मोटर्स जो होती है हमारी या फिर ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं, उनका जो है फेलियर हो सकता है, वो डैमेज हो सकते हैं ड्यू टू द इंसुलेशन ब्रेकडाउन। ओके, तो उसके बाद जो है हमें देखना है सॉलिडली ग्राउंडेड न्यूट्रल सिस्टम, सॉरी सॉलिडली न्यूट्रल ग्राउंडेड सिस्टम्स। ओके, तो ये क्या होती है, सॉलिडली ग्राउंडेड न्यूट्रल सिस्टम्स आर यूजुअली यूज्ड इन लो वोल्टेज एप्लीकेशंस एंड 600 वोल्ट्स। 600 वोल्ट पे ये यूज होता है जनरली इन लो वोल्टेज एप्लीकेशंस। ओके, या फिर 600 वोल्ट या फिर उससे कम। तो सॉलिडली ग्राउंडेड सिस्टम जो होता है, ये न्यूट्रल पॉइंट, इसका जो न्यूट्रल पॉइंट होता है वो कनेक्टेड होता है अर्थ से। इसमें क्या होता है, डायरेक्ट कनेक्शन होता है अर्थ से। तो सॉलिडली न्यूट्रल ग्राउंडिंग स्लाइटली जो होता है रिड्यूस होता है। ओके, ये रिड्यूस करता है, बट जो प्रॉब्लम होता है ऑफ अ ट्रांजिएंट ओवर वोल्टेजेस found on the ungrounded system and provided path for the ground fault current in the range of 25 to 100% of the system 3-phase fault current। तो ये वाला जो सिस्टम है, ये अर्थ सिस्टम जो है, ये क्या करता है, रिड्यूस करता है ट्रांजिएंट वोल्टेज की प्रॉब्लम, ट्रांजिएंट ओवर वोल्टेज की प्रॉब्लम को जो है ये रिड्यूस करता है, किसमें, जो कि फाउंड होती है अनग्राउंडेड सिस्टम। तो अभी हमने पहले वाला देखा, उसमें जो प्रॉब्लम होती है वो इसमें रिड्यूस हो जाती है, और साथ ही साथ पाथ प्रोवाइड करती है फॉर द ग्राउंड फॉल्ट करंट इन द रेंज ऑफ 25 to 100% of the system, okay, the system three-phase fault current।
ओके, ये पाथ प्रोवाइड कर दी है, कितना, ये इतना परसेंट का बताया गया है। देन उसके बाद हमें देखना है द थर्ड वन, रेजिस्टेंस अर्थ सिस्टम। तो इसमें जो है दो टाइप्स बताए गए हैं रेजिस्टेंस अर्थ सिस्टम के, दैट इज फर्स्ट वन इज लो रेजिस्टेंस ग्राउंडिंग सिस्टम एंड सेकंड वन इज हाई रेजिस्टेंस ग्राउंडिंग सिस्टम। तो लो रेजिस्टेंस सिस्टम ग्राउंडिंग सिस्टम जो होती है वो लार्ज इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स में है, जो है हम यूज करते हैं, और यहाँ पे एक हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है फॉर द कैपिटल इक्विपमेंट, ओके। और साथ ही साथ प्रोलॉन्ग लॉस जो होता है सर्विस ऑफ द इक्विपमेंट, यानी कि प्रोलॉन्ग लॉस होता है जो सर्विसेज करानी पड़ती है हमें इक्विपमेंट के, उसके लिए, तो उसके लिए एक इकोनॉमिक इम्पैक्ट होता है, ओके। और ये जो है वो कॉमनली यूज नहीं होता है इन दी लो वोल्टेज सिस्टम, इसी रीजन से इसको जो है हम लो वोल्टेज सिस्टम में जो है यूज नहीं करते हैं, लो वोल्टेज सिस्टम के लिए यूज नहीं करते। लार्ज स्केल के इक्विपमेंट जो यूज होते हैं, लार्ज इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स होते हैं, वहां पे हम इसको यूज करते हैं, ओके। सो क्यों नहीं यूज करते, क्योंकि वहां पे क्या होता है, ये लो वोल्टेज सिस्टम में क्यों नहीं यूज करते, क्योंकि बिकॉज द लिमिटेड ग्रुप ऑफ फॉल्ट करंट इज टू लो, यानी कि जो फॉल्ट करंट का लिमिटेड ग्रुप है वो क्या होता है, इट इज टू लो, इट इज ओके, इट इज टू लो, इट इज लिमिटेड ग्राउंड फॉल्ट करंट जो होता है वो बहुत ही कम होता है, ओके। टू रिलायबली ऑपरेट ब्रेकर ट्रिप यूनिट्स और फ्यूजेस, यानी कि जिसपे रिलायबली जिसपे ऑपरेट करे ब्रेकर या फिर जो भी ट्रिप यूनिट्स होती है या फिर जो भी फ्यूजेस होते हैं उसके लिए जो ऑपरेट करे वो करंट जो होता है, ओके, विच इज वेरी लो, विच इज द लिमिटेड ग्राउंड फॉल्ट करंट। मैंने गलती से ग्रुप बोल दिया था, दिस इज द ग्राउंड फॉल्ट करंट, तो इसकी वैल्यू कम होती है, तो इसकी वजह से क्या होता है, सिस्टम की जो सिलेक्टिविटी होती है वो हार्ड होती है अचीव करना, ओके। सो मोर ओवर जो लो रेजिस्टेंस ग्राउंडेड सिस्टम्स होते हैं वो सुटेबल नहीं होते 4 वायर लोड्स के लिए, ये 4 वायर लोड्स के लिए जो है सुटेबल नहीं होते, और इसी वजह से क्या होता है, ये जो है यूज भी नहीं होते कमर्शियल मार्केट एप्लीकेशंस के लिए, तो कमर्शियल मार्केट एप्लीकेशंस के लिए हम इसको इसीलिए यूज नहीं करते, ओके। द नेक्स्ट वन इज हाई रेजिस्टेंस ग्राउंडेड। सो हाई रेजिस्टेंस ग्राउंडिंग जो होती है वो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल होती है टू दी लो सॉरी टू दी लो रेजिस्टेंस ग्राउंडिंग, लो रेजिस्टेंस ग्राउंडिंग से जो है ये सिमिलर होती है प्रीवियस मेथड से, ओके। लेकिन इसमें एक डिफरेंस होता है दैट द ग्राउंड फॉल्ट करंट मैग्नीट्यूड इज टिपिकली लिमिटेड टू 10 एम्पियर्स और लेस, यानी कि जो ग्राउंड फॉल्ट करंट जो है, हमारा ग्राउंड करंट जो है, जो भी फॉल्ट करंट है, दिस इज द फॉल्ट करंट, तो ये क्या होता है, ये लिमिट कराया जाता है लिमिटेड टू 10 एम्पियर्स और लेस, यानी कि 10 एम्पियर्स या फिर उससे कम की वैल्यू के लिए जो है इसको लिमिट किया जाता है। और हाई रेजिस्टेंस ग्राउंडिंग जो होती है ये अकम्प्लिश करती है दो चीजें, पहले एक ग्राउंड फॉल्ट करंट मैग्नीट्यूड जो होती है वो सफिशिएंटली क्या होता है, लो होता है, ओके, दिस इज सफिशिएंटली लो। और सेकंड पॉइंट कौन सा बोला गया है कि कंट्रोल करता है ट्रांजिएंट ओवर वोल्टेज फिनोमेना, ट्रांजिएंट ओवर वोल्टेज, यहाँ पे ऐसे लिख लेती हूँ, ओवर वोल्टेज फिनोमेना, उसको कंट्रोल करने का काम करता है ये, तो ये हो गया पहला और ये हो गया दूसरा, ओके। देन द नेक्स्ट वन इज रेजोनेंट अर्थ सिस्टम। So adding inductive reactance from the system neutral point to the ground is an easy method of limiting the available ground fault from something near the maximum three-phase short circuit capacity, thousands of amperes, to a relatively low value 200 to 800 amperes. तो अगर इंडक्टिव रिएक्टेंस है कोई भी, ओके, इंडक्टिव रिएक्टेंस है, यहाँ पे x लिख लेती हूँ, ओके, इंडक्टिव रिएक्टेंस है XL, तो ये जो है अगर हम सिस्टम से, ओके, न्यूट्रल पॉइंट से फ्रॉम द सिस्टम न्यूट्रल पॉइंट टू ग्राउंड अगर हम इजीली यूज करें, अगर हम ऐड करें इस एक्सेल को ऐड करें इस न्यूट्रल पॉइंट से टू द ग्राउंड, तो इजी मेथड है ये एक लिमिट करने के लिए एक ग्राउंड फॉल्ट को, ओके, ये यहाँ पे बोला गया है। तो मैक्सिमम जो वैल्यू है फेज शॉर्ट सर्किट कैपेसिटी की दैट इज थाउजेंड्स ऑफ एम्पियर, थाउजेंड्स ऑफ
एम्पियर एंड रिलेटिवली लो वैल्यू कौन सी हो गई, ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई, ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई, और लो वैल्यू कौन सी हो गई 200 टू 800 एम्पियर, ये हो गई इसकी लो वैल्यू, ये यहाँ पे बताया गया है। तो इसके लिए इसको फिर यहाँ पे इस हिसाब से 3 फेज शॉर्ट सर्किट कैपेसिटी के हिसाब से इसको लिमिट किया जाता है। So to limit the reactive part of the earth fault current in a power system, a neutral point reactor can be connected between the transformer neutral and the station earthing. तो ट्रांसफार्मर न्यूट्रल और स्टेशन के अर्थिंग के बीच में जो है हम इसको कनेक्ट करते हैं, किसको, न्यूट्रल पॉइंट को, न्यूट्रल पॉइंट जो है कनेक्ट किया कराया जाता है, ये बोला गया है। ओके, सो a system in which at least one of the neutrals is connected to earth through an inductive reactance or Peterson coil or arc separation coil or earth fault neutralizer। तो ये ऐसी सिस्टम है, इसमें क्या बोला गया है कि एटलीस्ट जो वन ऑफ द न्यूट्रल्स है कोई भी, ओके, जो कनेक्टेड है अर्थ से, हमारी अर्थ से कनेक्टेड है, वो किसके द्वारा कराया जाता है, या तो एक्सेल या फिर पीटरसन कॉइल, ओके, या फिर आर्क सेपरेशन कॉइल या फिर अर्थ फॉल्ट न्यूट्रलाइजर, तो इनके द्वारा ये सब जो है इन कॉइल के द्वारा जो है रेजोनेंट और सिस्टम में का जो है कनेक्शन कराया जाता है। Then the next one is earthing transformers. Okay, so ऐसे केसेस जहाँ पे एक न्यूट्रल पॉइंट अवेलेबल नहीं होता, ओके, फॉर द न्यूट्रल अर्थिंग, तो an earthing transformer may be used to provide a return path for single phase fault current। तो उसके लिए जो ट्रांसफार्मर है ये यूज किए जा सकते हैं टू प्रोवाइड अ रिटर्न पाथ, ओके, रिटर्न पाथ प्रोवाइड कराने के लिए फॉर द सिंगल फेज फॉल्ट करंट, सिंगल फेज फॉल्ट करंट के लिए रिटर्न पाथ जो है प्रोवाइड कराने के लिए, रिटर्न पाथ प्रोवाइड कराने के लिए ट्रांसफार्मर का भी यूज हो सकता है। तो इन सच केसेस जो इम्पिडेंसेस होते हैं यानी कि Z, ओके, तो ये इम्पिडेंसेस जो होते हैं अर्थिंग ट्रांसफार्मर के, ये सफिशिएंट होते हैं टू एक्ट एज ए इफेक्टिव अर्थिंग इम्पिडेंस। एक इफेक्टिव अर्थिंग इम्पिडेंस की तरह ये एक्ट करने के लिए काफी होते हैं, सफिशिएंट होते हैं, ओके, ये यहाँ पे बोला गया है। तो एडिशनल इम्पिडेंस होते हैं वो भी ऐड किए जा सकते हैं इन दी सीरीज। एक स्पेशल जिगजैग ट्रांसफार्मर जो होता है वो समटाइम्स यूज किया जाता है फॉर द अर्थिंग डेल्टा वाइंडिंग्स टू प्रोवाइड अ लो जीरो सीक्वेंस इम्पिडेंस। ओके, क्या बोला गया है कि ये जो एक जिगजैग टाइप का ट्रांसफार्मर जो होता है, जिगजैग टाइप का ट्रांसफार्मर, वो भी यूज किया जा सकता है, ओके, फॉर द अर्थिंग ऑफ द डेल्टा वाइंडिंग्स, किसके लिए, टू प्रोवाइड लो जीरो सीक्वेंस, टू प्रोवाइड लो जीरो सीक्वेंस इम्पिडेंस, ओके, और साथ ही साथ हाई पॉजिटिव एंड नेगेटिव सीक्वेंस, और साथ ही साथ हाई पॉजिटिव एंड नेगेटिव सीक्वेंस इम्पिडेंस, ओके, टू द फॉल्ट करंट। तो ये हो गए हमारे अर्थिंग के डिफरेंट टाइप्स। तो आई होप ये वीडियो जो है आपको समझ आया होगा और पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूले, ताकि इस तरीके की वीडियोस की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।